मिला। ऐसी स्थिति में हम आधिकारिक लेटर नहीं भेज सके हैं, और आज फिर हम फुर्सत लेते हैं तो फिर आधिकारिक लेटर भेजेंगे। चूँकि आज हम यहाँ घोषित कर रहे हैं कि हमारे लक्ष्मण कुमार साहनी, निषाद पर्सनल लॉ प्रवर्तन समिति के प्रोफेसर साहब, निषाद पर्सनल लॉ प्रवर्तन समिति के जो उपाध्यक्ष पद खाली है उस उपाध्यक्ष पद पे रखे जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि साहनी सर अपनी स्वीकृत के तौर पे और अपना वक्तव्य रखें, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण कुमार साहनी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं एक बुद्धिजीवी, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के ग्रुप में मुझे एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पोस्ट दिया गया, और इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी महानुभावों को अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं सर यहाँ हम कि 1 मिनट आपने आपको मुझे रोकेंगे। उस लायक समझा और वह पोस्ट मुझे दिया। और मैं कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश ही रहेगी, क्योंकि कोशिश ही कामयाब होती है। वादा नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि हम इसको पूरे देश लेवल तक पहुंचाएंगे और हमारी क्रांति चलेगी। और यह क्रांति जो है तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हम एक नहीं हो जाएंगे और निषाद पर्सनल लॉ को तहत हम सारे लोगों को एकत्रित न कर लें। यह मेरा प्रण रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुद्दे पर खरा उतरेंगे, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है वीआईपी पार्टी में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पोस्ट पर ही हैं, तो दोनों पोस्ट अच्छा रहा कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर मैं काम करूंगा, और इसमें जो कुछ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैं उसको पूर्ण रूप से निभाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर। और आगे का जो विषय है उस विषय पर जैसे मेरा टर्न आएगा मैं वैसे बोलूँगा, या अभी अगर मेरी टर्न हो तो मैं अभी अपनी बात को रखूं। जी सर एक जी, टर्न आपको दे रहे हैं। एक चीज़ आपको थोड़ा सा और भी हम बता दें कि जो हमारा पर्सनल लॉ है, और ये आप अपने आप को राष्ट्रीय स्तर तक मत बांधिए। निषाद पर्सनल लॉ प्रवर्तन समिति, यह अगर प्रवर्तन करने के लिए आवश्यकता है, इसको पूरे विश्व तक है, पूरी धरती के कोने कोने तक है। इसलिए यह इस प्रवर्तन समिति का जो जिम्मेदारी है वो पूरे विश्व तक है, न कि केवल एक राष्ट्र तक है। क्योंकि हमने, थैंक यू। जब हम खाली होते हैं तो खाली होने पर हम, जैसे हमारे पास समय जब रहता है तो हम अन्य राष्ट्र में भी गूगल के माध्यम से घुसने का प्रयास करते हैं, और वहाँ अपने समाज को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो स्थितियाँ भारत से भी बदतर अन्य जगह पे हैं। हमारे समाज की, आदिवासी समाज की, आदिवासी को सभी लोग लूटने का काम, हर शासन हर प्रशासन केवल आदिवासियों को लूटने का काम कर रहा है। क्यों? यह भी रीजन आपको बता दें कि केवल और केवल इसलिए कि हमारा समुदाय प्रकृति पर आश्रित है, और प्रकृति के साथ रहता है, और प्रकृति को यह अपनी माँ मानता है, और प्रकृति के साथ पूरा का पूरा उसके संरक्षण का काम करता है। इसलिए यह लोग हमेशा, और जो है कि सारी चीज़ें प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, इसलिए हमारे समुदाय को तोड़ने का प्रयास करते हैं शासन और प्रशासन के लोग। ये जानते हैं कि जब तक हम इनको जो है कि तोड़े रहेंगे तब तक हम मनमाना प्रकृति का जो है कि प्राकृतिक दोहन कर सकेंगे। अगर इनको यह एक हो गए तो हम प्राकृतिक दोहन करने में सक्षम नहीं होंगे और हम मनमाना नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसको अब जो है कि वह समय आ गया है जो ऑनलाइन व्यवस्था प्रकृति ने दे दिया है, और इस ऑनलाइन व्यवस्था से हम लोगों को एक होकर के पूरे धरती को जो है कि बचाने का प्रयास किया जाएगा, और प्रकृति को संरक्षण करने का प्रयास किया जाएगा। अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको हम लोगों को वापस लाना है। धन्यवाद सर। अब हम चाहेंगे कि आप अपनी बात आज के विषय पर रखिए। जी साहनी सर। आदरणीय वरिष्ठ जनों,